नमस्कार। आज का विषय है कि जो कुंडली हॉरोस्कोप जो होता है वो कैसा हम रीड करेंगे। हॉरोस्कोप को कुछ यूनिवर्सल रूल्स है, फॉर्मूलाज है, सूत्र है, उसको हॉरोस्कोप के अंदर कैसे लगाएंगे तो उस सूत्र के बारे में बताऊंगा आपको। वो अगर सूत्र आप अच्छा तरफ से नोट कर लिया, दिमाग में बिठा लिया तो आपको बहुत प्रेडिक्ट करने में आसान हो जाएगा। तो अभी मैं बताऊंगा कुंडलियां लगा के। देखिए, ये पहले एक जो लिखा है ये लग्न है, ये सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है, फोर्थ हाउस है, 5th 6th हाउस है, 6th हाउस है, ऐसा 7 8 9 10 ये 12th हाउस हो जाता है। तो ये लग्न का लॉर्ड किधर भी बैठेगा तो वो अच्छा ही रहता है, वो नेगेटिव नहीं रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि लग्न जो है वो खुद है, खुद को कोई खुद नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, इसकी वजह से वो अच्छा ही रिजल्ट देता है। और वो भले ही सैटर्न रहने दीजिए और सन रहेगा तो भी, मार्स रहेगा तो भी, कौन सा भी डायरेक्शन रहेगा तो प्लेनेट रहेगा तो रिजल्ट अच्छा ही देता है। इसकी वजह से लग्न लॉर्ड को शुभ ही माना जाता है। अभी पहला सूत्र है स्वग्रही प्लैनेट। स्वग्रही किसको बोलते हैं? स्वग्रही अभी समझ लीजिए, 5th का लॉर्ड है, ये लियो राशि है। इधर 5th का लॉर्ड जो होता है सन होता है। सन जो है ये 5th हाउस में बैठ गया तो उसको स्वग्रही बोलते हैं। तो स्वग्रही प्लैनेट जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। उसका डिग्री भी मैटर करता है कि वो कितना उसका अंदर स्ट्रेंथ है। तो डिग्री के बारे में हम अगले नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अभी इसको स्वग्रही बोलते हैं। अभी 10th हाउस का अभी इधर का लॉर्ड जो है सैटर्न है, ये मकर राशि है। तो मकर राशि का लॉर्ड होता है सैटर्न, शनि महाराज होते हैं। तो वो इधर बैठ गया तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और ये बेसिक क्या है, काल पुरुष कुंडली है। ये अभी जो लगाया हुआ है काल पुरुष कुंडली है। तो काल पुरुष कुंडली में 1 नंबर से ही चालू होता है, 1 2 3 4 ऐसे 12 नंबर ही चालू होता है। तो इसकी वजह से इसको काल पुरुष कुंडली बोलते हैं। और भी बहुत सारा है इसमें। तो इधर अभी लग्न कौन सा भी इधर नंबर आ गया तो समझ लीजिए अभी 11 नंबर इधर आ गया तो 11 नंबर का ये जो है ये कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि जो है ये लग्न बन जाता है। अभी 1 नंबर है, मेष राशि है। मेष राशि का लॉर्ड होता है मार्स। अभी इधर 1 नंबर लिखेगा तो मार्स हो गया, तो मार्स इसका लॉर्ड है। अभी 11th में आ गया, 11th इधर आ गया तो इधर 11th से 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा कुंडली को देखना है आपको। बेसिक बहुत सारे लोगों को यही कंफ्यूजन रहता है। फर्स्ट हाउस लोग क्या करते हैं, फर्स्ट हाउस को ये 1 नंबर लिखा है तो उसको पहले हाउस मान लेते हैं। भले वो इधर 11 लिखा हुआ आएगा तो भी वो लोग इधर 1 नंबर आ गया तो भी वो उसको फर्स्ट एक जो लिखा है उसको ही फर्स्ट समझते, मगर वो ऐसा नहीं है। इसकी अभी जो भी कंफ्यूजन है मैं आपका दूर करना चाहता हूँ। तो ये इधर जो केंद्र स्थान है 1 2 3 4 एक केंद्र स्थान है। और ये जो है 1 5 9 ये ट्राइन होता है। तो ये 1 5 9 जो है ये अच्छा रिजल्ट देता है। केंद्र का भी रिजल्ट अच्छा मिलता है, मगर उसका कुछ रूल्स है कि फॉर्मूलाज है। तो मैं अभी उसके ऊपर बताता हूँ आपको। एक मैंने लग्न लॉर्ड का भी बता दिया। तो अभी जुपिटर जो है कि किधर भी कौन सा भी हाउस में बैठ जाता है तो वो हाउस जो है ना थोड़ा वीक कर देता है। समझ लीजिए जुपिटर जो है 5th में बैठ गया
फिफ्थ में बैठ गया तो फिफ्थ हाउस में बैठ गया तो फिफ्थ हाउस का रिजल्ट थोड़ा सा वीक मिलता है, और उसका दृष्टि जो है ना वो बहुत बढ़िया रहता है। जुपिटर गुरु ग्रह का दृष्टि है 5, 9, इधर से 1, 2, 3, 4, 5, पांचवा घर पे इधर दृष्टि पड़ रहा है, तो 5, 6, 7, 8, 9, तो ये सातवां दृष्टि है ना हर ग्रह का होता है। तो मैं सातवां दृष्टि को ज्यादा अभी बताऊंगा नहीं, आपको मालूम रहेगा शायद। हर ग्रह हर प्लैनेट वो अपने से सेवंथ हाउस को देखता ही है, तो आप यूनिवर्सल समझ लीजिए उसको। और ये स्पेशल दृष्टि है जुपिटर का, 5 और 9 का जो दृष्टि है ना ये स्पेशल दृष्टि है। चौथा है 6, 8, 12 हाउस लॉर्ड वेर एवर सिचुएट इट विल गिव प्रॉब्लम्स। तो 6, 8, 12 लॉर्ड कौन सा है, तो वो उसके बारे में हम बताता हूँ आपको, क्योंकि बार बार ऐसा निकल टाइम जा रहा है, मगर एक बार एक क्लियरिटी हो गया तो आप इजीली कुंडली जो है ना प्रेडिक्ट कर पाएंगे। यही मेजर जो चीजें है हाउस को प्रेडिक्ट करने के लिए देखना पड़ता है। 6, 8, 12 ये 3 ग्रह मेलिफिक हाउसेस करके माना जाता है, और इसका लॉर्ड जो होता है किधर भी बैठ जाता है तो प्रॉब्लम देता है। तो अभी सिक्स्थ का लॉर्ड अभी समझ लीजिए 10th में बैठ गया, तो वो क्या करता है उधर 10th का जो होस्ट देने वाला रिजल्ट रहता है उसमें बहुत कमती लाग देता है। जैसे कि 10th का जो ये तो प्रोफेशन होता है, तो प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स खड़ा कर देता है। 8th का लॉर्ड ये जो है ये किधर भी बैठ गया तो वो प्रॉब्लम ही खड़ा करता है। मगर इसके ये है रूल है, अगर आप 8th हाउस से काम करते रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप इस 6th हाउस क्या होता है सर्विस है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा आपको बिजनेस के रिलेटेड सर्विस रिलेटेड ही बताऊंगा, और ज्यादा इस बाकी इसमें चर्चा नहीं करूंगा आज का, क्योंकि ये हाउस के बारे में कैसा यूनिवर्सल जो सूत्र है उसके बारे में चर्चा है, इसकी वजह से तो उतना ही बताऊंगा। सिक्स्थ का लॉर्ड जो है अभी 11th में आके बैठ गया, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये क्या होता है अपने से छठवा हो गया, तो उधर ये ज्यादा और भी खराब रिजल्ट दे देता है। तो ये ऐसा है, अगर सिक्स्थ का रिलेटेड आदमी काम करता है कि जैसे सर्विस है, जैसे कि ओला उबेर ये सर्विस ओरिएंटेड कंपनीज है, किसी के पास नौकरी करता है तो भी वो सर्विस ही होता है, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देता है। मगर इस हाउस का रिलेटेड अगर काम नहीं करता है तो वो आदमी को ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो 12th हाउस क्या है, ये फॉरेन का ये है, तो फॉरेन है, मेडिटेशन है, जेल है, और भी बहुत सारा है। मगर वो आदमी 12th हाउस में अगर ये इधर फॉरेन में वो नौकरी करने लग गया तो वो 12th हाउस उसको प्रॉब्लम नहीं देता है। ये रेमेडी है एक्चुअली, कि एक रेमेडी है, आगे मैं बताऊंगा इसको रेमेडी में कैसे देखा जाता है। अभी पांचवा जो है 11th हाउस ऑल प्लैनेट्स बिकम बेनिफिक। अभी मैं आपको बताऊंगा कि 11th हाउस क्या कौन सा है। ये 11th हाउस है, ये 11th हाउस में कौन सा भी ग्रह बैठ गया, राहु केतु भी बैठ गया तो अच्छा ही रिजल्ट देता है। कौन सा भी 9 प्लैनेट इधर बैठ गया तो भी वो अच्छा रिजल्ट देता है। सिर्फ एनिमिटी और फ्रेंडशिप को देखना जरूरी है। अभी सिटिंग प्लैनेट्स अंदर हाउस इज कंसिडर्ड एज ए टेनेंट रेंटेड ऑफ दैट हाउस। सिटिंग प्लैनेट डिपेंडिंग अपॉन द हाउस लॉर्ड सिचुएटेड। आपको उसके बारे में
बताऊंगा। वो सिटिंग प्लैनेट जो है, अभी समझ लीजिए इधर ये 5th हाउस में 5 लिखा है, 5 नंबर जो है लियो का होता है, लियो सिंह राशि का होता है। सिंह राशि में जब सैटर्न आ गया, सैटर्न बैठा, तो एक घर किसका हो गया? एक घर जो है सिंह राशि का हो गया, तो लियो राशि का हो गया, सैटर्न बैठ गया, तो इसको क्या समझेंगे हम? तो ये इधर रेंट में रह रहा है, ऐसा समझेंगे। रेंट में कैसा, जैसे कि अभी मैं अपना खुद में घर में रहता हूँ, तो मैं कंफर्टेबल होता हूँ, तो मैं अच्छा रिजल्ट देता हूँ। अगर मैं दूसरा रेंटेड हाउस में अगर जाके रहूंगा, तो क्या होता है कि रेंटेड हाउस में मेरे को कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। अगर वो शत्रु है तो और भी प्रॉब्लम कर देता है। अभी समझ लीजिए, अभी इधर सन का शत्रु है सैटर्न, सन का शत्रु सैटर्न रहने से उधर वो, अभी मैं मेरा शत्रु का घर में अगर जाके रहूंगा, तो रिजल्ट वो जो मालिक, घर का मालिक है, मेरे ऊपर कंट्रोल करेगा, वो कि झगड़ा चलता रहेगा, तो ये रिजल्ट होता है उसका। तो समझ लीजिए पहले का जो बताया था स्वग्रही था, वो अभी लियो इधर ही बैठा है, तो सन इधर ही बैठ गया, तो स्वग्रही हो गया। अभी इधर आके दूसरा ग्रह प्लैनेट बैठ गया, सैटर्न बैठ गया, समझ लीजिए दूसरा ग्रह बैठ गया। अभी मंगल इधर आके बैठ गया, तो ये मंगल भी रेंटेड हो गया। मंगल जो है सन का अच्छा बनता है, तो इसकी वजह से वो मंगल इधर खराब रिजल्ट नहीं देगा। ये ऐसा मित्र शत्रुता का जो कंसेप्ट है इधर लगाना पड़ेगा। एनिमिटी और इसके बारे में अभी आगे जाके चर्चा करेंगे अपन। अभी 6th एक खत्म हो गया। अभी 7th जो है, एक्सचेंज ऑफ लॉर्डशिप प्लैनेट्स ऑलवेज गुड रिजल्ट। एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट्स बोला तो क्या है? एक्सचेंज ऑफ हाउस, एक्सचेंज में मैं एक एग्जांपल देता हूं। इधर अभी बार बार उधर से इधर आने से थोड़ा टाइम लग रहा है, मगर आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से समझाने का मेरा ये है। मैं तो वर्बल भी बोल सकता था, मैं एक कुंडली के सामने मैं समझाने से नया आदमी को भी, अभी नया नया जो सीख रहा है उसको भी जल्दी समझ में आ जाएगा। अभी समझ लीजिए ये अभी 5th का लॉर्ड है, तो 5th का लॉर्ड जाके बैठ गया 9th हाउस में। 9th का लॉर्ड जो है आके बैठ गया इधर। 5th का लॉर्ड जो है सन है, सन की जगह पे आ गया जुपिटर। जुपिटर आके इधर, जुपिटर इधर बैठ गया, सन इधर बैठ गया, तो अपना घर को एक्सचेंज कर दिया ये लोग। कि जैसे कि क्या होता है घर को एक्सचेंज, इसका मतलब ये है कि एक मेरा फ्रेंड दुश्मन है, वो मेरा उसका वो मेरा मैं उसका घर में रह रहा हूँ और वो आदमी मेरा घर में रह रहा है। तो इससे क्या होता है कि वो मेरा घर को वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उसका घर को मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। क्योंकि अगर वो आदमी मेरा घर को नुकसान करेगा, मैं इधर उसका नुकसान करूंगा। तो इसकी वजह से वो दोनों अच्छा ही रिजल्ट दे देते हैं। इसको ये बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ हाउस। अभी 8th है, सिचुएटेड प्लैनेट गिव देयर इफेक्ट अकॉर्डिंग टू हाउस, व्हिच हाउस प्लैनेट इज सिटिंग एज ए हाउस लॉर्ड। हाउस लॉर्डशिप इट मे बेनिफिट और डिपेंडिंग अपॉन फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी। अभी मैं पहले समझाया था इसको, फिर भी एक बार समझा देता हूँ। अभी 7th हाउस में समझ लीजिए इधर 10th हाउस में वीनस बैठ गया। 10th हाउस में वीनस बैठ गया तो कैसा रिजल्ट देगा? वो इधर सैटर्न और वीनस फ्रेंड्स है, तो इसकी वजह से अच्छा रिजल्ट देता है। इसकी वजह से एक ये इधर प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर इधर ही सैटर्न की जगह सन आके बैठ गया तो उधर क्या होता है, रिजल्ट अच्छा नहीं देगा, क्योंकि वो एनिमी है। तो इसकी वजह से वो रिजल्ट अच्छा नहीं देता है।
ये exalted planet, उच्च का ग्रह means planet is situated in his comfortable house where he can deliver his best results. उच्च का ग्रह क्या होता है? उच्च का ग्रह जो होता है, अभी ये 12th हाउस है, इधर 12th हाउस में वीनस जो है उच्च का हो जाता है. उच्च का बोला तो क्या होता है, उसका पावर बहुत अच्छा रहता है. कि जैसे कि आप बहुत अच्छा फ्रेंड का घर पे चले गए कि उधर बहुत कंफर्टेबल रहेंगे, बहुत कंफर्टेबल रहेंगे, आप मजा मस्ती करेंगे, अच्छा काम भी करेंगे, उसके साथ खुशी खुशी से काम करेंगे. और वही जो है वीनस अगर इधर बैठ गया 6th हाउस में तो वो नीच का हो जाता है. तो नीच का होने से क्या वो कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि अभी उसको वो फ्रेंड नहीं है उसका. तो इसकी वजह से उसको जो माइंड्स मीट होता है ना वो नहीं हो पाता है उधर. इसकी वजह से वो खराब रिजल्ट देता है. ये नीच का भी मैंने बता दिया. 11 प्लैनेट एस्पेक्ट ऑन हिज ओन हाउस गिव्स ऑलवेज बेनिफिट रिजल्ट. प्लैनेट एस्पेक्ट क्या होता है? देखिए प्लैनेट एस्पेक्ट जो है ना, तो अगर प्लैनेट का उसका घर पे ही वो अच्छा ये एस्पेक्ट दे रहा है तो वो हाउस को अच्छा रिजल्ट देता है. वो कैसा देगा मैं ये अगर इधर जुपिटर बैठा है, एग्जाम्पल दो भी बता रहा हूँ, इधर जुपिटर बैठा है तो वो अपने हाउस को देखता है, तो इसकी वजह से वो अच्छा रिजल्ट देखता है. उसका 7th है, 5th 7th और 9th का दृष्टि जो होता है सॉरी, अगर वो अपना इसमें हाउस को देखता है तो अच्छा ही रिजल्ट दे देता है. एक हिट थ्योरी होता है. हिट थ्योरी इसका मतलब ये एक्चुअली वास्तु का कंसेप्ट है, ये इसमें भी एप्लीकेबल होता है. तो अगर 180 का हिट देता है तो एग्जैक्ट 180 हिट बन रहा है तो वो प्रॉब्लम कर देता है. तो थोड़ा सा डिग्री डिफरेंस रहेगा तो वो अच्छा देता है. 180 का प्लस माइनस 8 डिग्री के अंदर अगर वो प्लैनेट उसको हिट देता है तो वो प्रॉब्लम भी देता है, मगर वो सब दशा के अंदर प्रॉब्लम देता है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं. ये ऐसा ही अभी समझ लीजिए कि अभी 9th का दृष्टि जो आ रहा है इधर आ रहा है, तो ये इसका नहीं, स्वग्रह ही नहीं है. तो ये जुपिटर का 9th का दृष्टि इधर भी अच्छा रिजल्ट देता है. कौन सा भी समझ लीजिए, कौन सा भी ग्रह जो है अपना घर को अगर देखता है तो वो अच्छा रिजल्ट देता है. अभी इधर सन इधर बैठा है सन, तो वो अपना घर को देखता है 7th दृष्टि से, तो वो अच्छा ही रिजल्ट देता है. मगर अभी जो फॉर्मूला बताया आपको हिट थ्योरी का, तो वो ध्यान में रखना पड़ता है. वो कितना खराब देता है और कितना अच्छा देता है, वो उसके ऊपर डिपेंड होता है. ये मैं जो बता रहा हूँ ये बहुत सारा कंसेप्ट है, अलग अलग. अभी समझ लीजिए कुछ वैदिक एस्ट्रो से है, कुछ केपी एस्ट्रोलॉजी से है, कुछ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, इसको भी यूज कर रहा हूँ मैं. ये 3-4 एस्ट्रोलॉजी का लॉजिक जब यूज करेंगे तो आदमी तभी परफेक्ट बन जाता है. सिर्फ एक ही वैदिक सिर्फ सीख लिया तो उसमें वैदिक और के इसमें क्या डिफरेंस होता है. वैदिक में भी आप अच्छा परफेक्ट रिजल्ट दे सकते हैं, मगर उसमें डिवीजन ऑफ हाउसेस बहुत है, तो बहुत सारा देखना पड़ता है उसमें वैदिक में. तो वो भी आगे जाके उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. नीड टू रिमेम्बर नेचुरल कारकत्वा सिग्निफिकेटर्स ऑफ प्लैनेट, house functions, planetary energy and strength. It will ease you read horoscope and predict. नेचुरल कारकत्वा
नेचुरल कारकत्व क्या है? अभी सन है, प्लैनेट का जो ये है सन है, सन का नेचुरल कारकत्व है, नेम है, फेम है, और गवर्नमेंट का जॉब्स है, वो है नेचुरल कारकत्व। वो सबको सब अगर प्लैनेट का अच्छा तरफ से स्टडी हो जाएगा तब अच्छा प्रेडिक्ट करने के लिए आसान होता है। अभी एग्जाम्पल पर दो पे बताता हूँ। सन इधर बैठ गया तो अच्छा ही रिजल्ट देता है, जैसे कि स्वग्रही होता है तो खुद का घर हो जाता है। ये इधर सन इधर बैठ गया तो 10th हाउस में वो भी अच्छा रिजल्ट देता है, उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाता है। तो वो बेसिक कारकत्व जो है वो थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा जब भी हॉरोस्कोप प्रेडिक्ट करने का है। अभी इन हाउस 6, 8, 12 सिचुएटेड प्लैनेट गिव नेगेटिव रिजल्ट एक्सेप्ट जुपिटर एंड सन। 6, 8, 12 में बताया था। 6, 8, 12 में जो प्लैनेट बैठ जाता है तो वो रिजल्ट है ना वो अच्छा नहीं दे पाता है, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ है ना कम हो जाता है। अभी समझ लिए 6, 8, 12 इसमें अगर कौन सा भी प्लैनेट आके बैठा तो उसका एनर्जी बहुत डाउन हो जाता है, तो इसके वो नेगेटिव रिजल्ट देना चालू कर देता है। मगर जुपिटर और सन जो प्लैनेट्स है वो अच्छा प्लैनेट्स है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है कि वो अच्छे रिजल्ट देते हैं। मगर 6, 8, 12 में जैसे जगह पे जुपिटर और सन बैठना ये थोड़ा बुरी बात होती है, क्योंकि गुरु आके रोग रूपू शत्रु इसमें आके बैठ गया तो उसका एनर्जी जो है रोग रूपू शत्रु इसमें ही एनर्जी खत्म होता है। बाकी वो जिसका रिजल्ट है वो बिजनेस को बढ़ाना, सर्विस को ये करना, वो कम होता है। मगर उसका पंचम दृष्टि जो है ना इधर पड़ता है 10th हाउस में, और 9th दृष्टि जो इधर पड़ता है, ये 9th दृष्टि जो है ना इधर पड़ता है। तो ये बिजनेस प्रोफेशन को है ना बहुत अच्छा बढ़ा भी देता है। उसका दशा अंतरदशा में जब आता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। सन भी ऐसा ही होता है। Planet situated an aspect of planet in first house लग्न will control his personality। लग्न आपको पहले समझाया था, तो लग्न पे कौन सा भी प्लैनेट बैठता है तो वो उसका पर्सनालिटी को कंट्रोल करना चालू कर देता है। कैसा, जैसे राहु का जैसा ग्रह उधर बैठ गया तो आदमी बहुत बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, ये करना चाहिए, उसमें इतना इल्यूजन क्रिएट कर देता है कि उसको सेटिस्फेक्शन देता ही नहीं है। सैटर्न बैठ गया समझ ले तो वो आदमी आलसी हो जाता है कि काम करेगा नहीं, ये करेगा नहीं। ऐसा लग्न में जब सैटर्न बैठता है तो वो थोड़ा आलसी बन जाता है, क्योंकि सैटर्न जो है कार्मिक प्लैनेट है। ऐसे ही प्लैनेट का कारकत्व जो है ना ये समझना इम्पोर्टेंट है। तो उसका कारकत्व है जो ना नेक्स्ट 4-5 दिन में आपको समझाऊंगा उसका कारकत्व क्या, प्लैनेट्स का क्या क्या होता है। मर्क्यूरी विल गिव रिजल्ट एज पर एसोसिएशन। मर्क्यूरी is considered as a child kid astrology, so effects come associated with the predict accordingly। मर्क्यूरी जो है प्लैनेट, मर्क्यूरी जो प्लैनेट है वो छोटा बच्चा समझा गया है। जैसे कि बच्चे लोग कैसा रहते हैं, किसी के साथ भी वो गए, खराब फ्रेंड्स मिल गए तो खराब फ्रेंड्स की तरह ही वो भी चेंज हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड मिल गया तो अच्छा ही फ्रेंड हो जाता है। तो समझ लीजिए 4th हाउस में बैठा है और उसका चंद्रमा का घर में, माँ का घर में, 4th हाउस जो होता है वो माँ का घर होता है। तो उधर एक तो उसका एनर्जी उधर खत्म हो गया और उसके साथ एक सैटर्न बैठ गया तो वो उधर अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है। मर्क्यूरी जो है बुद्धि कारक का ग्रह है,
तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है। वो सैटर्न का जो मेलिफिक रिजल्ट है वो भी देना चालू कर देता है। तो जब कुंडली प्रेडिक्ट करने के टाइम उसको भी देखना जरूरी है कि मरकुरी कौन सा इसके साथ बैठा है, प्लैनेट के साथ बैठा है, और कौन सा घर में बैठा है। मरकुरी ग्रह बहुत इम्पोर्टेंट है बिजनेस के लिए भी और माइंड के लिए भी, और मेमोरी सब वही होता है। अभी प्लैनेट सिचुएट मरकुरी हो गया। इफ नो प्लैनेट इज देयर इन एनी हाउस, check for the aspect of the house. If aspect is there, that house act energy of that planet. If no aspect is there, देखिए उसका मैं समझाता हूँ क्या है। अभी 10th हाउस में कौन सा भी ग्रह बैठा नहीं, तो कैसा प्रेडिक्ट करेंगे उसको। 10th हाउस में जब जो ग्रह बैठता है, नहीं बैठा है कुछ भी ग्रह, तो उसके ऊपर कौन सा एस्पेक्ट आ रहा है, तो 10th हाउस उसके हिसाब से रिजल्ट देना चालू कर देता है। तो अगर एस्पेक्ट भी नहीं है किसी का, तो हाउस लॉर्ड को देखना पड़ता है। अभी हाउस लॉर्ड 10th हाउस का कौन सा है, सैटर्न है, ये मकर राशि है, तो वो किधर बैठा है, तो उसके हिसाब से वो रिजल्ट देना चालू करता है, हाउस रिजल्ट देता है। इफ प्लैनेट इज देयर इन, हो गया। अभी मैं इतना ही ये बोल के खत्म करता हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो अभी नेक्स्ट इस पे मैं आपको बाकी का फॉर्मूलाज है और एक 20-25 फॉर्मूलाज है, ये सही, वो भी मेजर है। अभी पहले बेसिक था, आगे वाला जो आने वाला है वो मेजर सूत्र है, फॉर्मूलाज है। ये सब कुंडली को अगर आदमी एस्ट्रोलॉजी जो सीखना चाहता है और खुद ही अपना कुंडली को प्रेडिक्ट करना चाहता है, कुछ 30-35 कुछ फॉर्मूलाज है, अगर आप याद रख लिया, समझ लीजिए आप एस्ट्रोलॉजर बन गए। तो ये जो मेरा वीडियो है एस्ट्रोलॉजर के लिए नहीं है, और जो सीख रहे एस्ट्रोलॉजी उनके लिए है। तो खत्म करता हूँ आज का ही। ये अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।